सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं आपसे आपके साथ वचन से बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया। बहुत से सवाल हैं जो इस विषय के ऊपर खड़े होते हैं, और जब लोग नए होते हैं, चर्च में विश्वासी जाते हैं, तो उनके मन में भी ये सवाल बहुत बार आता है कि अगर बपतिस्मा पाप के लिए है, पापी के लिए है, मन फिराने के लिए है, प्रभु के राज्य के लिए है, तो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि वचन के मुताबिक उनके मन में कोई पाप नहीं था। वो ना तो वो स्वर्ग से पाप लेके आए, ना उनके पैदा होते उनके अंदर पाप था। और जब तक उन्होंने सेव कार्य को किया, तब तक उनके अंदर कोई पाप नहीं था। प्रभु ने कहा भी कि मेरे अंदर तुम पाप साबित करके दिखाओ, जहाँ मुझे दिखाओ कि मेरे अंदर पाप कहाँ है। तो पूरी दुनिया में कोई भी उनके अंदर पाप है वो दिखा नहीं सकता है। और आज भी, ना तो पहले ना आज भी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि बपतिस्मा किस चीज़ का था, हमें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 3:10 का 5 वचन से 5 और 6 वचन, तब यरूशलेम और उसके सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जो बपतिस्मा ले रहे थे, अपने पाप को मानकर, अपने पापों से पश्चाताप करके, अपने पाप को मन फिराने की वजह से। क्योंकि अब लूका 7:29 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ लिखा है कि लोगों ने जब बपतिस्मा लिया, साधारण लोगों ने और मसूल जो लेते थे, टैक्स लेने वाले थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सच्चा मानकर बपतिस्मा ले लिया, अपने पापों गुनाहों को छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने अपना मन फिराया था, तो बपतिस्मा था मन फिराव का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि साफ लिखा है यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है। मत्ती उसका 3:13 वचन से लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास है। यीशु ने उससे ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कहते हैं कि इस धार्मिकता को ऐसे ही पूरा करना उचित है। तो क्या वो धार्मिकता थी जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना पड़ा? ये बपतिस्मा बहुत बड़ा हमारे जीवन में सवाल एक खड़ा कर देता है कि बपतिस्मा पापी लोगों के लिए था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है कि वो पवित्र परमेश्वर है। उसके पैदा होने से पहले लूका 1:35 में उनको बताया गया कि वो पवित्र हैं, वो परम प्रधान का पुत्र है, उनको बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। यूहन्ना तो खुद उनके विषय में इस बात को बोलता है कि मुझे तुमसे बपतिस्मा लेना चाहिए। अब सोचकर देखें कि यूहन्ना का बपतिस्मा उनकी माँ के पेट में ही हो गया, उनके पैदा होने से पहले ही यूहन्ना का बपतिस्मा हो गया पेट के अंदर ही। तो क्या अगर पेट के अंदर यूहन्ना का बपतिस्मा हो सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह का क्यों नहीं? यूहन्ना मेरे और आपके जैसे उनका जन्म हुआ दुनिया में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और यूहन्ना का जन्म है वो इंसानी तौर से, जैसे इंसान अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वैसे उनके बेटे ने जन्म लिया। लेकिन प्रभु ने उनके बारे में एक गवाही दे दिया कि जो औरतों में जो पैदा हुआ है, जो दूसरों की तरह जन्मा है, उनमें यूहन्ना सबसे उत्तम है। लेकिन अगर हम इंसानियत के तौर से सोचें, चाहे हम संसार की रीति से सोचें, अगर हम ऐसे सोचें तो यूहन्ना, हम मानते हैं कि वो पवित्र आत्मा का उनको बपतिस्मा अंदर ही मिल गया, वो परिपूर्ण हो गए उन्हीं में से। लेकिन मनुष्य जाति के तौर पे हम देखें तो बाइबल के अनुसार, क्योंकि वचन कहता है कि सब ने पाप किया, सब पापी हैं, तो उस हिसाब से हम देखें तो यूहन्ना भी तो पापी था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उनके हाथ से बपतिस्मा लेने की क्या ज़रूरत थी? ये एक अलग सवाल है। लेकिन मेरा जो आज का वचन है कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था वो मन फिराव का बपतिस्मा था। लोगों को मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह के पास जाना था। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का मन किसने जाना? उसका मंत्री कौन है? उसको सलाह कौन दे सकता है? कौन उसके तुल्य जो उसको जाके बोले कि प्रभु मैं आपके साथ ये कार्य करना चाहता हूँ, मैं आपको बपतिस्मा देना चाहता हूँ। क्योंकि वचन कहता है कि आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उनके पाँव रखने की चौकी है। तो ऐसे परमेश्वर को क्यों छोटा बनना था दुनिया में आके? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी उदाहरण देके हमें सिखाया, कैसे चेलों के पाँव धोके भी उन्होंने नम्रता करना सिखाया। इतना बड़ा परमेश्वर होके वो क्यों झुकता था यहाँ पे आके? क्यों अधीनता ही दिखाता, क्यों नम्रता दिखाता है? क्यों उसको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत पड़ी? एक पापी इंसान को बपतिस्मा देना बहुत ही आसान है।
एक पापी इंसान को जब बपतिस्मा देते तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम उसको बोल सकते हैं कि बपतिस्मा लेते समय आपको पता है चर्च के अंदर क्या पूछा जाता है और पास्टर क्या बातचीत करता है, और वो हमेशा ये पूछते हैं कि आप अपने पाप और गुनाह को मानते हो कि आपने जो गुनाह किए हैं, आप परमेश्वर के सामने इनका इकरार करें, आप बाइबल के ऊपर विश्वास करते हो, बाइबल की 66 किताबों के ऊपर आप विश्वास करते हो। तरह तरह के सवाल उनसे पूछे जाते हैं कि आप यीशु मसीह को अपना जीवन देते हो, कब मरने तक आप उनके लिए तैयार हो। तो उनका जवाब होता है हर विश्वासी का, हाँ मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और भी बहुत से सवाल हैं, लेकिन आप सोचें, अगर पापी इंसान से इतने सवाल पूछे जाते हैं, उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर है, जो हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में वो कम नहीं थे, हर चीज़ में परिपूर्ण थे, वो संपूर्ण थे, उनके अंदर कुछ भी पाप नहीं था, लेकिन फिर भी उनको बपतिस्मा लेना था। और बपतिस्मा वो मेरे और आपके लिए लेने के लिए, क्योंकि मैं और आप पाप में गिरे थे। प्रभु यीशु मसीह पापी संसार में थे, लेकिन उनके अंदर पाप नहीं था। वो पापी संसार में थे, लेकिन फिर भी उनको मन फिराने का बपतिस्मा लेना था। प्रभु को ज़रूरत नहीं, कि आप सोच कर देखें, क्या यीशु मसीह को उद्धार की ज़रूरत थी? क्या यीशु मसीह को मन फिराने की ज़रूरत थी? और बाइबल में तो साफ करके लिखा हुआ कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। आपका विश्वास और बपतिस्मा को प्रभु यीशु मसीह ने प्लस कर दिया। विश्वास प्लस बपतिस्मा, ये दोनों आपके साथ। प्रभु खुद कहते हैं कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन प्रभु को इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या थी? फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उनको ज़रूरत नहीं थी। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते थे, हमेशा लोगों को सिखाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर इन चीज़ों को साबित किया कि कैसे आपको रहना है। बपतिस्मा लेने के बाद आप प्रभु का जीवन अगर बाइबल में ढूंढेंगे, पढ़ेंगे आप उनको, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद उनका सेवा कार्य कैसे था, उनका जीवन कैसे था। वो माफ़ करने वाले बन गए सब। वो तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन प्रभु मुझे और आपको ये चिन्ह देना चाहते थे कि बपतिस्मा लेने के बाद आपका जीवन कैसा होना चाहिए। बपतिस्मा लेने के बाद आपको परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे तैयार होना है, कैसे आपको बढ़ना है, कैसे आपको लोगों के बीच जाना है, आपका प्रचार क्या होना चाहिए, आपका जो जो गुड न्यूज़ जिसको सुसमाचार बोलते हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। अगर आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप एक नई सृष्टि बनते हो, आप प्रभु के एक आज्ञाकारी चेले बनते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर जगह पे आज्ञा मानी। और बपतिस्मा लेने के बाद जो प्रभु यीशु मसीह का साथ हुआ वो हमारे साथ भी 100% होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, और यीशु ने बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। याद रखें, बपतिस्मा यीशु मसीह लेके हमें क्या सिखा रहे थे कि जब तुम बपतिस्मा लेते हो तो तुम्हारे लिए आकाश खुलेगा। लेकिन सोचकर देखें, आज हम बपतिस्मा लिया तो क्या आकाश खोला कि नहीं खोला? और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ये बहुत बड़ी बात थी कि पवित्र आत्मा उसी समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आके ठहरा, उनको उतरते हुए देखा गया। और यूहन्ना ने देख के उनको तब पता चला कि सचमुच यही परमेश्वर का पुत्र है, मुझे इसी के लिए काम करना था। हाँ, और देखो ये आकाशवाणी हुई। क्या ये आकाशवाणी मेरे और आपके लिए भी होनी चाहिए, पूरी कलीसिया के लिए होनी चाहिए? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये वो कर रहा है। कि बपतिस्मा, लोग भी बपतिस्मा लेते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, और वो अद्भुत था, अद्भुत था वो बपतिस्मा लेना। अगर प्रभु यीशु मसीह, और एक बात है, अगर वो यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने नहीं जाते तो लोग पहले यूहन्ना को धोखेबाज समझते, भाई ये दूसरों को बता रहा है कि मैं परमेश्वर का मार्ग तैयार करने हूँ, और प्रभु यीशु मसीह ये दावा कर रहे थे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो वो सोचते कि इन्होंने जो काम ये कर रहे हैं उनको तो किया ही नहीं। और बपतिस्मा यीशु मसीह ने लेते तो मैं और आप भी आज यही सवाल लोगों से करते, यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं लिया, मुझे और आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभु ने इन चीज़ों को सिखाया हमें, वो एक चिन्ह दिया, वो चिन्ह दिया। बपतिस्मा का मतलब बपटाइजो, जो इसका मतलब है डिबोना, मतलब जिस रंग में डिबोया जाता आपको उसके जैसा ही बन जाना है। जिस रंग में वो कपड़ा डुबोया जाता, बाहर निकाले तो उसी रंग का हो जाता है। तो मन फिराव का बपतिस्मा था, बहुत से लोगों के मन फिराए गए। उस लूका उसका 7 उसका 29 वचन में साफ लिखा है कि जो साधारण लोग थे, जो चुंगी लेने वाले थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपने पापों को मान लिया और परमेश्वर को सच्चा जान लिया। ये था बपतिस्मा। उन लोगों के पास सिर्फ मन फिराव का बपतिस्मा था, प्रभु की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन बदल चुके थे।
यूहन्ना कहता है कि मैं उसके जूती के बांध भी खोलने के योग्य नहीं हूँ। याद रखिए, जो इस स्टेटमेंट को देता है कि मैं उसके जूते के बांध खोलने के योग्य नहीं हूँ, तब भी प्रभु यीशु मसीह उससे आके बपतिस्मा लेते। कितनी अधीनता ही प्रभु दिखाते हैं। बपतिस्मा लेने का मतलब था कि आप दूसरों को हमेशा आदर दें, आप दूसरों को, वो खुद परमेश्वर थे लेकिन एक इंसान के सामने वो झुक गए। जैसे जाके उन्होंने क्या बोला होगा कि हाँ यूहन्ना तुम मुझे बपतिस्मा दे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सोचें कि यूहन्ना ने फटाफट इस बात को मान लिया, जो कोई नॉर्मल बात नहीं है। यूहन्ना को इन सब चीज़ों को याद आया कि कैसे इनके बारे में भविष्यवाणियाँ हुई हैं, वो सब कुछ पूरा करना जरूरी है। हर एक वचन को यूहन्ना को याद आया, वो क्या क्या करने के लिए धरती के ऊपर आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने ये साबित किया बपतिस्मा लेके कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार हो सकते हो। और यीशु मसीह वो पहले व्यक्ति थे जो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हुए। उन्होंने ये चिन्ह दिया, हमें सिखाया कि हम भी ऐसे ही परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होते हैं। प्रभु ने कैसे अधीनताई के बारे में सिखाया, चेलों के पाँव धोए, और वहाँ भी उन्होंने सिखाया कि आपके अंदर कैसी नम्रता होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सिखाते रहते हैं। और पतरस उनके बारे में एक बहुत बड़ी गवाही देता है। पहला पतरस 2:22 में लिखा है कि ना तो उसने पाप किया, ना उनके मुंह से कोई छल की बात निकली। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता। ये था बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब आप पाप से अलग होना है। पाप से अलग होना था, बिल्कुल साइड में। वो पहले का जीवन जब आप पानी के नीचे जाते तो अलग होना था। प्रभु यीशु मसीह यही सिखा रहे थे कि बपतिस्मा लेने के बाद। और पतरस बोलता है कि उसने कभी पाप नहीं किया, और ये सत्य बिल्कुल। प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, ना उनके मुंह से कभी पाप शब्द का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया, ना उनके मुंह से कभी गाली निकली, ना उनके मुंह से कोई छल की बात निकली। वो किसी को धमकी नहीं दे रहा था, लेकिन अपने आप को लिखा है कि सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये चिन्ह था प्रभु यीशु मसीह जो दे रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, प्रभु के प्यारे लोगों, वो पूरी मानव जाति के पापों के लिए था। पूरी मानव जाति के पापों के लिए था। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि बपतिस्मा लेने के बाद मुझे क्या करना है। पूरी मानव जाति के पापों को क्रूस के ऊपर उठाना है। तो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह ने लिया, वो मौत का बपतिस्मा था, वो मृत्यु का। क्योंकि अगर आप लूका 12:50 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, जब तक मैं वो न ले लूँ तो कैसी स्थिति में रहूँगा, कैसे मैं रह सकता हूँ ऐसे। मुझे तो मौत का, वो बता रहे थे कि मुझे मौत का बपतिस्मा लेना है, मुझे तो मौत का बपतिस्मा लेना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कैसे थे। लूका 1:35 हमने पहले देखा, मैंने बताया आपको कि वो पवित्र है, और जो पवित्र है उसको बपतिस्मे की जरूरत नहीं है। और यूहन्ना 8:46 में लिखा है कि कौन मुझे पापी ठहराता है। प्रभु यीशु मसीह, अब ये पूरे वचन बाद में पढ़े, मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि ताकि हम जल्दी से सीख पाएँ। कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? प्रभु यीशु मसीह को कोई पापी नहीं ठहरा सकता था। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि वो जो पाप से अज्ञात था, उसे पता ही नहीं था पाप के बारे में, लेकिन मनुष्य जाति के लिए उन्हें अपने पापों को, उनके पापों के लिए, मनुष्य जाति के पापों के लिए उनको बपतिस्मा लेना पड़ा। इब्रानियाँ 4:15 कहता है कि वो निष्पाप निकला। वो सब जगह परखा गया हमारे लिए, लेकिन वो निष्पाप निकला, उनके अंदर कोई पाप नहीं था। इब्रानियाँ 7:26 कहता है, यहाँ पे बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट दी गई प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बहुत अच्छी गवाही दी गई। वो निष्पाप था, निष्पाप था, वो पवित्र था, वो निर्मल था, पापियों से अलग था। याद रखें, ये था बपतिस्मा, पापियों से अलग हो जाना। बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठते थे, उनके साथ, लेकिन उनसे अलग थे। वो उनके जैसे नहीं बन जाते थे, उनकी बातों में नहीं, उनको अपने जैसा बना देते थे। वो स्वर्ग से भी ऊंचा था, वो स्वर्ग से भी ऊंचा था। और एक बात लास्ट में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया, ये सवाल हमारे मन में रह जाएगा। आप पढ़ सकते हैं यशायाह 53 उसका 12 में जब हम पढ़ते हैं तो जहाँ पे लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियाँ थी जो पहले से हो रही थी। और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, और क्योंकि उसने अपना प्राण
अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वो अपराधियों के संग गिना गया। ये याद रखें, वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया, अपराधियों के लिए विनती करता रहा। ये था प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, उसे अपराधियों के संग गिने जाना था। याद करें कि जब यरदन नदी में लोग बपतिस्मा लेने आ रहे, वो लोग कौन थे? वो पापी लोग थे, और प्रभु भी वहाँ पे जाके बपतिस्मा लेते, मतलब उनकी गिनती भी अपराधियों के साथ होनी थी। प्रभु यीशु मसीह ने वो हर एक कार्य किया कि आपको भी वैसा ही बनना चाहिए। उनकी गिनती अपराधियों के साथ हुई। क्रूस के ऊपर भी जब उनको लटकाया गया, तो वो अपराधियों के साथ उनको बीच में और साइड में दो डाकुओं को बांधा गया। हर जगह प्रभु यीशु मसीह से भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे कि लोगों को पता चले कि ये मेरे बारे में है। तो याद रखें परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये भविष्यवाणी थी जो उनके जीवन में पूरी होनी थी। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया। हम जानते हैं कि यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेना एक बहुत बड़ी बात, इनके बारे में हम फिर से एक बात करेंगे, लेकिन अब सिर्फ इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वो फिर वापस आने वाले हैं, लेकिन अब हमें दूसरा मौका नहीं है। अब हमें प्रभु के साथ अच्छी रीति के साथ जीवन जीना है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें।